शिव गुरु का चरणों प्रणाम, माता पार्वती के चरणों प्रणाम। एक मैं शिव चर्चा कथा सुना रही, छोटा सा कथा है, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। एक दिन एक गुरु बहन ने अपने पोता को दिया 1 रुपया। बोला बाबू इसका तुम करेले खरीद कर ले आओ, 1 रुपया का करेला खरीद कर ले आओ। तो मंदिर में एक दिन शिव चर्चा कर रहे थे गुरु भाई बहन, तो वहाँ पर शिव चर्चा हो रही थी, सत्यनारायण भगवान का कथा भी हो रहे थे। तो बच्चा ने देखा यहाँ पर बहुत भीड़ लगे है, तो क्यों न मैं भी जाकर बैठ जाऊँ। तो बच्चा भी जाकर अपना वहाँ जाकर बैठ गया, कथा सुनने लगा। बच्चे भी जैसे कथा सुन रहे तो सब चले आए, तो वो भी प्रसाद लेकर 1 रुपया वहाँ चढ़ा दिया शिव चर्चा में, चले आए। घर आए तो दादी बोल रहे उनका बाबू करेला कहाँ है, अति करेला कहाँ है, ऐसे करेला नहीं लाया। तो पोता बोल रहे दादी हम तो वो करेला शिव चर्चा में पैसे जो दिए करेला लाने का, हमने शिव चर्चा में पैसे चढ़ा दिए, करेला तो लाए ही नहीं खरीद कर। उनका गुरु बहन ने बहुत मार के घर से भगा दिया। बोला जाओ करेला लेकर आओ, मैं नहीं जानती तो कहाँ से लाओगे। वो गया बच्चे उसी मंदिर में, तो वहाँ गया तो गुरु भाई बहन सब चले गया था चर्चा करके, अपने अपने घर गया था गुरु भाई बहन। तो सबका जो चर्चा ख़त्म करके चले गया था, पंडित जी सब भी चले गया था। तो वहाँ पर जो है बच्चे खूब रो रहे हैं, बोल रहे पैसे लेकर नहीं जाऊँगा मैं, तो दादी जो है ऐसे मुझे मारेगा, ऐसे क्यों नहीं तुम करेला लेकर आया, करेला लेकर क्यों नहीं आया मेरे दादी तो मुझे मारेगा। तो मैं क्या करूं, मैं कहाँ से लाऊं, यहाँ पर है भी नहीं से मैंने उठा लूँ पैसे से, चलो करेला खरीद कर ले जाओ। तो देख रहे महादेव और माता पार्वती वहीं है, तो देख रहे से ये बच्चे तो बहुत परेशान हो रहे, रो रहे। तो महादेव ने एक बाबा जी का भेष बनाया साधु का, बोल रहे बेटा तुम क्यों रो रहे, किस लिए रो रहे बाबू, तुम्हें क्या हुआ। तो बोल रहे देखिए ना बाबा से मेरे दादी ने 1 रुपया दिया था, बोला बाबू करेला लेकर आओ, करेला मैंने नहीं लाया, मैंने शिव चर्चा हो रही थी यहाँ पर बैठ गया, प्रसाद लेकर गया घर। मेरे दादी ने मुझे मार कर भगा दिया, बोला जब तक तुम से करेले नहीं लाएगा तब तक तुम घर नहीं आओगे। तो मेरा करेला पैसे तो है नहीं से मैं करेला कहाँ से लूँ। तो महादेव ने बोला अच्छा करेला चाहिए तुम्हारे दादी को, बोला हाँ। वो न थैला माह से महादेव अपने थैला में से 3 करेला दिया, बोला इस करेला का लेकर जाओ अपने दादी को देना। बोला दादी मैंने करेला ले आए। बच्चे गया घर गुरु बहन, तो उन्होंने बोला से दादी ये लो मैंने करेला खरीद कर ले आए, करेला खरीद कर ले आए। तो उन्होंने देखे तो बोला से ठीक है, ये पहला करेला काटा तो उसका जो है घर बंगला मकाम बन गया, और फिर जैसे ही दूसरा करेला काटा तो उसका पूरे किचन भरल भंडार बन गया। और जब तीसरा करेला काटे तो उसका जो है पूरे धन दौलत से पूरे भर गया, उसका कोई चीज़ का कमी नहीं रहा, जितने गरीबी थी सब दूर हो गया महादेव की कृपा से। इतने जो धन दौलत महादेव ने दिया उनका सारे जिंदगी खाते फिर भी नहीं उसके ख़त्म होते गुरु बहन, लेकिन मन में जो है ना एक लालच इंसान का बढ़ते जा रहे, वही लालच उन गुरु बहन का मन में आ गया। लेकिन गुरु बहन ने सोचा हम थोड़ा सा और लालच कर लेंगे तो थोड़ा सा और हमारे हो जाएगा, क्योंकि उतना लालच भी नहीं करना चाहिए थे, जितना है उसी में संतोष रहना चाहिए। महादेव ने दिया तो कुछ सोच कर ही दिया है, उन्होंने क्या क्या और लालच किया। बोला पोता फिर मारे पीटे, फिर उनका भगा दिए से जाओ करेला लेकर आना 1 रुपया का, फिर 1 रुपया थमा करेला लेने भेज दिया। फिर वो बच्चे न गया ऐसा ही, तो महादेव को मंदिर में जाकर फिर वो बच्चे बैठ गया, रोने लगा। फिर महादेव ने अपना साधु को रूप धारण किया। बोला बच्चे आप क्या हुआ, क्यों रो रहे। तो बोल रहे दादी ने बोला फिर से करेला लाना है। तो जैसे ही करेला लेकर फिर गया, बोला ले जा 3 करेला। महादेव ने फिर दिया उनका थैला में से निकाल कर अपने झोली में से, बोला से ले जाओ ये 3 करेला अपने दादी का हाथ का दे देना। दादी का हाथ का करेला ले जाकर दिया। तो जैसा ही पहला करेला काटा तो उसको गुरु बहन जितने अति था घर मकाम सब गिर गया। जब दूसरा करेला काटा गुरु बहन तो उनका जितने किचन में भरल भंडार था उनका भंडार सब उसका ख़त्म हो गया। और तीसरा करेला जो काटा गुरु बहन तो उनका जितने रुपया पैसा जितने धन दौलत था सब उसका पास ख़त्म हो गया। उनका गरीबी में ज़िंदगी फिर से जीने लगा, जैसे उनका था वैसा ही ज़िंदगी जीने लगा। तो ऐसा ही बोलते गुरु बहन से किसी का मन में लालच नहीं करना चाहिए। जो दिया महादेव ने हमारे भोले बाबा ने जो दिया दिल खुल को उसी का शिकार करना चाहिए। हे महादेव जैसे उनका दया किया वैसे सब पर दया करना। हर हर महादेव।